तो ट्राइंगल्स का एरिया हम टू वे से निकाल सकते हैं। और सपोज कोई ट्राइंगल है मेरे पास, फर्क नहीं पड़ता उसकी शेप क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। ट्राइंगल कैसा भी हो उसका एरिया निकाला जा सकता है। कोई भी ऐसी आकृति जिसकी जो 3 लाइनों से बंद हो, क्लोज हो, वो ट्राइंगल होती है। खैर ये बात बताइए होता है नहीं, मालूम होगा। तो ये जैसे मैंने कुछ ट्राइंगल बताए बहुत ही जनरल से। ओके, इसको थोड़ा इसको चेंज करो, उसको कुछ और बनाओ। हे यू गो। और एक और बना लेते हैं। कुछ ट्राइंगल बनाए मैंने, इसमें से हर एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, वो एरिया कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें 2 मेथड डिस्कस करेंगे हम। पहला तो बेसिक ही है जिसमें हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको हम लोग लंब भी कहते हैं। अब ये लंब क्या होता है? लंब ये होता है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। अब मैंने कोई लाइन खींची, वैसे लाइन मैं कैसी भी खींच सकता हूँ, पर मैं ऐसे खींच रहा हूँ समझ नहीं। वैसे लाइन कैसी भी खींची जा सकती है, लेकिन मैं ऐसे खींच रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके, और मैंने इस पर एक लाइन ऐसे खींची जो पूरी इसके ऊपर क्या हो, जो भी हो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री हो। ओके, 90 डिग्री हो। ओके, तो हाँ, तो इसको बोलेंगे बेस या फिर आधार बोलेंगे। ओके, बेस, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। और हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, इस पूरे को बेस को आधार बोलते हैं। और इसको शायद लंब बोलते हैं, आई थिंक, यस, जो कि सही है शायद, लंब। ओके, ये हुई। तो अगर हम लंब बनाए इन सब पे, खैर इस पे ये वाला मैंने जानबूझ के कैसे बनाया ताकि इस पे ये लंब पहले से बना हो यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, और इस पर मैं लंब डालूंगा तो फिर कुछ जो कि है कुछ ऐसा आएगा। और यस, ये दोनों तरफ ऐसे जो लंब डालते हैं वो दोनों तरफ 90 बनाता है, ऐसे नहीं कि एक ही तरफ, इस तरफ भी 90 ही बनाएगा। इसको छोटा क्यों बनाया है? बस तो ताकि अलग सा दिखे थोड़ा, ये अलग दिख जाए। अदरवाइज हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे बताया ना, अगली बार से थोड़ा स्लो बोलूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी वीडियो बना बना के लोगों को बताया करूँगा, समझाया करूँ, अगर लोगों को अच्छे लगे तो। अदरवाइज आई हैव अदर थिंग्स टू डू। और ऐसे इस पर मैं एक लंब डालूँ या परपेंडिकुलर, जिसको मैं बोलना पसंद करूँगा, तो ये लंब बन गया। दोनों तरफ बनता है, इस तरफ भी बनता है, क्योंकि लंब तो दोनों तरफ बनेगा ना, पूरा इसके ऊपर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर बनाऊँ और यहाँ पर बनाऊँ, तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमें ये जो लंब की हाइट एच होता है, लंब इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। तो ये एच हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये बेस, ये नीचे वाली जो जगह है ना, ये जिसको बेस यहाँ बोला मैंने, और फॉर्मूले में इसको ए भी बोलते हैं फॉर्मूलों में ज़्यादातर बुक्स में, तो इसको बेस बोला है मैंने। बेस ही होता है, इसको आधार भी कहते हैं, बी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली ये होता है। अगर मुझे किसी का भी एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा? जो बेस होगा ना, इस बेस को मैं सिंपली गुणा करूँगा हाइट एच से। ओके, तो कैपिटल एच ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, और इसका हाफ कर दो, बस बात करता हूँ। ये पूरा निकालो, इस पूरे को 2 से भाग कर दो, ऐसे बात करो, सिंपल, एज सिंपल एज दिस। या इस बुक्स में इसको ऐसे दिया होता है, 1/2 ए इंटू बी, या ए इंटू एच दिया होता है बुक्स में। तो यहाँ पर ए क्या होता है? ये होता है बेस, ये जिसको आधार बोले, इसको ए बोलते हैं बुक्स में, और एच तो एच है, हाइट। ओके, इसको ए बोलूँ या मैं बी बोलूँ, मर्जी कुछ भी बोलो, ये हम आपको ये पता नहीं चाहिए कि ये रिप्रेजेंट किस चीज़ कर रहा है, ये क्या बता रहा है। ये हमें बेस बता रहा है, बेस मतलब आधार बता रहा है। अब आधार क्या है? आधार, अच्छा आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कौन सा आधार बनेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है हमने इसको कैसे बनाया। अब जैसे इस वाले को जिस पर हम आधार डालते हैं,
जिस पर हम लंब डालते हैं, जैसे ये लंब मैंने इस वाली लाइन पर डाली है, ये लंब मैंने इस वाली लाइन पर डाली है, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है ना, उनमें से एक को, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइट। आशा समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आधार, ठीक है। तो मैं अल्फ़ाबेटिकली कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करूँ और हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को बता रहा है, तो इससे बेहतर इस फॉर्मूले को ऐसे याद करने के अलावा हम इसको ऐसे याद कर लें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ओके, ऐसे याद कर लिया। या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। Here you go। ओके, तो ये वो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, यही चीज़ है जिसके लिए 30 परेशान है। या फिर ये एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। खैर नाम में क्या रखा है यार, अगर इतिहास में इंटरेस्ट है तो जाकर देखो ये फॉर्मूला आया कैसे। खैर मैंने इस पर ज़्यादा सर्च करी नहीं है। हीरोइंस फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। कोई भी ट्राइंगल हो, उठाया मैंने इस ट्राइंगल को, एरिया निकालना है, क्या करना है, इसमें फ़ायदे काम की बात है कि हमें इसमें एच नहीं चाहिए, ना कोई परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, हमें इनकी लेंथ पता होनी चाहिए सारे साइड्स की, जिनको मैं नाम दे रहा हूँ ABC, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकलता है, तो सिंपली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक चीज़ जो याद करना जरूरी है वो ये है कि इन सारी साइड्स का सम को हम क्या कहते हैं, परिमाप या पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। परिमाप या पेरीमीटर भी कहते हैं, परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। परिमाप इनके साइड्स का सम को बोलते हैं, मतलब A + B + C को परिमाप बोलते हैं। छोड़ो, अब हमें एरिया निकालने का तरीका वो ये है, अगर मैं इसको P बोल दूँ तो, ठीक है, क्या तरीका है वो ये है, मुझे इन तीनों साइड की सम का आधा करना है, उसको मैं कोई नाम दे दूंगा, इसको अलग से याद रखो, ठीक है, इस चीज़ को आप अलग से याद रखो। खैर समझाने कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि हम वही तरीके यूज़ करें। तो सिंपल है ये, इन सारी साइड्स का सम उसका आधा कर दो। उसको मैंने कुछ बोला, मैंने क्या बोला, मैंने इसको S बोला, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, S - A S - B सिमिलरली S - C। ओके, ये फॉर्मूला है का स्क्वायर रूट। एस हमने बताया क्या होता है, सही साइड्स का सम को उसका आधा कर दो, वो नंबर यहाँ डाल दो, वही नंबर यहाँ डालो, फिर A जो हमें वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में दिया होगा, फिर सिंपली SBC सब दिया होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया ट्राइंगल का। और यहीं पर अगर S को लिखना चाहें अलग से कि S होता क्या है, तो लिख सकते हैं भैया, हाँ, A + B + C / 2 इसको हम बोलते हैं S। ये क्या हो गया भैया, इसको बोलते हैं S, ओके, / 2 इसको बोलते हैं S। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ध्यान अगर आपको परिमाप या पेरीमीटर समझ में आ गया होगा तो S को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ये पूरी वैल्यू क्या है, तीनों साइड का सम। तीनों साइड का सम क्या होता है, परिमाप। ऑलराइट, परिमाप बाई 2, तो P/2, एज सिंपल एज दिस। ये हमने दो तरीके देख लिए। अच्छा, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जो आपने मुझे वो फोटो भेजा था उसके हिसाब से जो भी उसमें दिया हुआ है मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है बात समझ में आ रही होगी। तो अभी यार देखें, उसमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये ट्राइंगल होता है, हम गए, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, बस खत्म। इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ध्यान देने वाली बात अगर ध्यान दोगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पर है वो,
ओके मैं दिखाऊंगा, मैं ही दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड में, और एक ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझ में आई बात? नो प्रॉब्लम। ऐसे देखो ये लाइन और ये लाइन यहाँ तक, ये चीज़ क्या 90 डिग्री तो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली इस तरफ भी देखो ये बन रहा है 90 डिग्री ट्रायंगल। लेट मी यूज अनदर कलर। सो इफ आई यूज दिस कलर, ये लाइन प्लस ये लाइन, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ओके तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हर जगह होते हैं और इनकी अलग सी वैल्यू होती है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली अभी जस्ट अभी इसे में पता चल जाएगा। पहले उससे पहले ये देखो, ये होता है बेस, जैसे हमने बताया। ये जो लंब होता है वो जिस पर पड़ता है, जैसे कि अगर मैं इसको लंब बोल रहा हूँ, ये पड़ा इस पर, इस बंदे पर, तो इसको बोलेंगे आधार या बेस। आधार या बेस बोलेंगे इसको। लेट मी यूज माई फेवरेट कलर रेड। ओके ये होता लंब, लंब या हाइट, सॉरी लंब या, वैसे नाम कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको एल बोला और इसको बोलते हैं एच। एच क्या होता है? हाइपोटेनस या विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। इसको लिखना जरूरी है, तो मैंने लिखा विकर्ण। आई एम सॉरी मेरी राइटिंग सही नहीं है, और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस। ऑलराइट। सो अभी मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू एक अलग ही होती है। वही इसका रीज़न सिंपली ये है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को, मेरे को याद नहीं आ रहा। यह मेरे को याद है, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको याद करने का तरीका, बेहतर तरीका मैं बताऊँगा कि खैर चलो ऐसे याद कर लो। तुम्हें पता कि एल जो है वो लंबाई को बताता है, हाइट बताता है, बी बेस को बताता है, एच विकर्ण या हाइपोटेनस को बताता है, विकर्ण या हाइपोटेनस को बताता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद करना पसंद करते हैं कुछ कुछ। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा ये बात तो पता होगी ये कैसे हो गया, नहीं पता तो इसको फटाफट देख लिया, यहीं पर देख लिया, कहीं और नहीं देखा। ध्यान से देखो क्या किया मैंने इसे। मैथमेटिक्स की खास बात है वो ये है कि अगर आप इक्वल्स का साइन के साथ कोई भी इक्वेशन हो, मैथमेटिक्स में कुछ भी लिखा लेकिन उसमें बीच में अगर कहीं इक्वल आ रहा ना, इसका सिंपली मतलब है इधर जो भी लिखा हुआ है ना और इधर जो भी लिखा हुआ वो बराबर है। अगर बराबर है, ऐसा समझो ये एक मग है, पानी पानी का मग है, एज्यूम करो यार इसमें पानी भरा हुआ है, ओके। और मैंने बोला इसमें पानी बराबर है। अब क्या है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसी में मैं दोनों में ही एक गिलास लाता हूँ, एक एक गिलास पानी दोनों में और डाल देता हूँ। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अच्छा दोनों सेम मग थे, पानी इस बार ज़्यादा हो जाएगा, पर क्या ये दोनों बराबर हैं अभी भी? तो आंसर है हाँ, क्योंकि मैं दोनों में एक ही एक गिलास पानी डाला है। बस यही मैथमेटिक्स है। अगर एक तरफ आप कुछ करते हो इक्वल टू के, तो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा, ठीक ओके ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, इसको ज़रा ध्यान से देखें, इस वाली इक्वेशन को, ओके इस वाली इक्वेशन ध्यान से देखें तो क्या है इसमें, अगर मैं एच स्क्वायर को की जो पावर है वो बढ़ा के कर दूँ 1/2, हाँ ऐसे भी हम पावर कर सकते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर अगर मैं उधर किया तो फिर इस तरफ भी हमें करना पड़ेगा, ये सही है। अगर मैंने उस तरफ पावर की है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा ना, जो भी किया है, तो 1/2 कर दिया। अब पता होगी अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है, 1/2। अच्छा ये ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ मैं एकदम बेसिक के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी हाई फाई मैथमेटिक्स एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स बंदा इसको फॉलो करे, और अगर ये थोड़ा टेक्निकल अभी भी लग रही है तो मैं इसको और ईजी भी कर सकता हूँ, वो बताएं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो होगी, ओके। सिंपली यहाँ पर भी अब ये तो रूल बन जाएगा सिंपली, ये तो हमें पता है, ये इसमें कन्वर्ट, इसको हम मतलब इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका ये है, जो ऊपर लिखा है ये चीज़, यही चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका ये है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये यहाँ कट गया, तो क्या बचा, h बराबर क्या बचा, वही जो हमें जो फेमसली इक्वेशन लिखी जाती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। ओके, ये बात आगे समझ में। अभी जरा मैं देखूँगा आपकी फ़ोटो में और क्या लिखा हुआ है, आपके स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है, और क्या है इसके अंदर जरा। हाँ, हाइपोटेनस एरिया, हाँ एरिया इसमें अलग से दिखा हुआ। खैर मैंने बता दिया पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम अगर दिया है तो। एरिया क्या होता है, सिंपली हाफ इंटू ये वाला बी इंटू हाइट। क्या है यहाँ पर हमने हाइट को एल बोला तो हमने एल लिख दिया, पहले ही बताया। यहाँ कौन सा लेटर लिखा है, इंग्लिश का कौन सा लेटर लिखा है या हिंदी का कौन सा शब्द लिखा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में दोस्त, मुझे नहीं मालूम। दर्शाना, तो किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये यहाँ पर किसको दर्शाता है, आधार को, ये लंब को दर्शाता है। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे तो ये भी यहाँ पर देखो बी इंटू एच लिखा हुआ, तो बी मतलब आधार, एच में तो हाइट या लंब। ओके, वैसे हाइट हमें लिखना, हमें लंबी लिखना चाहिए, एल ही लिखना चाहिए। लंब का मतलब ही हिंदी में लंब का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। खैर कोई बात नहीं, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा तो वो अलग बात है। ऑलराइट, लेट्स फिनिश इट।